अरे दोस्तों, मैं बहुत ही साधारण परिवार से असाधारण तपस्या और परिश्रम के बाद आईआईटी खड़गपुर तक पहुंचा और वहां से अच्छे अच्छे अवसर मिले। मैं कौन, प्रोफेसर एच.एन. आचार्य के आशीर्वाद से वहाँ बहुत ही अच्छा अवसर था। उसके प्रोजेक्ट में काम किया खड़गपुर आईआईटी में, प्रोफेसर एच.एन. आचार्य के सेमीकंडक्टर लैब में। फिर कॉस्मोफेराइट पहुंच गया। वहाँ एस.एस. मौनी एक महान व्यक्ति थे जिसने हमारी ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और अद्भुत परिश्रम करने की क्षमता को समझा और फेराइट का इंडिया का नंबर 1 थ्रेटिकल हो गया मैं। फिर एनएमडीसी को चाहिए आयन ओर के स्लाइम्स को फेराइट में कन्वर्ट करना, तो हम लोग आ गए और एनपीडी बना दिया। इस तरह से चक्र चलता रहा जीवन का मोड़ पर। लेकिन हमारे कुछ हौसले अलग थे। मेरे कल्पने और मेरे विचार और मेरे सपने कुछ अलग थे। मैं एक अच्छा घर चाहता था और मैं अपनी बेटी को वर्ल्ड का बेस्ट टेनिस चैंपियन बनाना चाहता था और मैं अच्छे अच्छे कार के पसंदीदा थे। तो अंत में कुछ बताता हूँ। एक बार मैंने एक छोटी सी बाइक खरीदा। हमारे यहाँ जो सविता अम्मा काम करती हैं, उनके घुटने टूटे हुए थे एक्सीडेंट में, तो उनको लाने जाने के लिए एक बाइक चाहिए, क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी कि उनको हमेशा कार से लाना, उनके घर छोड़ना। ज़्यादा दूरी नहीं थी, 2.5 से 3 किलोमीटर। औरंगापुर में रहते हैं, मैं यहाँ रंगापुर में ही रहता हूँ, लेकिन नानी सिटी में। तो SP 125 खरीदा, लेकिन चस्का मुझे भाई था बाइक का। बाइक में खड़गपुर आईआईटी में रॉयल एनफील्ड डीलक्स चलाया था। अब उसके लिए पैसे चाहिए, तो मेरे पास एकलव्य टेनिस आश्रम था जो करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन पैसा हाथ में नहीं था। तो बॉल प्रैक्टिस टेनिस कर रहा था, सोच रहा था कि अरे पैसे कहाँ से आएंगे। तो एक परिवार था, वो नुन्ना गोपाल कृष्णा साहब का, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे एक फादर की तरह समर्थन करते थे, हर मुसीबत में मदद करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे लोग पसंद आते थे। बाद में उनका छोटा भाई भानुमूर्ति से भी मेरी दोस्ती हो गई और वो भी बहुत उदार दिल पवित्र स्पोर्ट्समैन। ATP टूर्नामेंट खेले हुए थे, अमेरिका में रहते थे। उनके बड़े भाई श्रीनिवास राव और उनके और बड़े भाई विश्वेश्वर राव, ये सारे हमारे दोस्त हो गए। लेकिन जब हमारी बच्ची वर्ल्ड चैम्पियन बनी नहीं, तो धीरे धीरे सब मुंह मोड़ लिए। और जब मैं एक बड़ी बाइक लेना चाहता था, क्योंकि मैं सुजुकी शोरूम में गया तो देखा कि V-Strom बहुत ही तगड़ी बाइक थी मोटर, टायर। तो सोचा चिंता क्या है, हमारे दोस्त हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन ज़मीन तो है। मैं तो करोड़पति हूँ, मिलियनेयर हूँ। तो भानुमूर्ति साहब के पास गए, पहले पैर छुआ, फिर पिताजी बोले कि पिताजी, क्योंकि उनके सहयोग से ही हम वो एकलव्य टेनिस आश्रम का ज़मीन खरीदे थे। वो 1 टन पैसा दिए थे, याद रखो दोस्तों, 1 टन बोरे में भर के दिए थे। और गोपाल कृष्णा जी सर पर उठा के लाए थे और जो बेचने वाले थे उनको दिया गया था। तो वो साहब बोले, वीरेंद्र, बहुत दुर्दशा की स्थिति है, मैं ब्रोक हो जाऊंगा। चलो सोच के बताता हूँ। भाई साहब, बरसों बीत गए लेकिन वो सोचे नहीं। कहने का मतलब है कि जब आप परिस्थिति से मुकाबला कर रहे हो और दुर्गति आ जाती है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छी बात कहा गया है कि आपकी जो परछाई होती है, आपका शैडो, आपका छाया, जब सूर्य है तो रहती है, जब रात आते हैं तो छाया भी साथ छोड़ देता है। तो भानुमूर्ति, कहीं भी रहो, बहुत अच्छे दोस्त रहे आप, बहुत प्यारे। गोपाल कृष्णा जी, सबकी जिम्मेदारी होती है। मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन यही दुख है कि जो मेरा अपना था वो परिस्थिति विपरीत होने से साथ छोड़ देते हैं। चिंता मत करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।